बुधवार से आरंभ हो रहे पवित्र चैत्र नवरात्रों को लेकर मां वैष्णो देवी के भवन में 2.5 से 3 लाख के करीब श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। वैसे भी वर्तमान में 25,000 से 30,000 श्रद्धालु रोजाना मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आधार शिविर कटरा पहुंच रहे हैं, परंतु नवरात्रों में और ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और इसको लेकर तमाम तरह के प्रबंध किए गए हैं। वैष्णो देवी भवन का अलौकिक नजारा देखने के लिए ऑनलाइन बुकिंग फिलहाल फुल है। दिव्यांगों के लिए इस बार विशेष व्यवस्था की गई है। पवित्र नवरात्रों में मां वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को व्रत संबंधी फलाहार को लेकर कोई परेशानी न हो, इसको लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। एक और जहां आधार शिविर कटरा में होटल के साथ धर्मशाला, ढाबा आदि पर व्रत संबंधी फलाहार उपलब्ध होगा, वहीं मां वैष्णो देवी भवन के साथ ही सभी मार्गों पर बोर्ड के भोजनालयों के साथ ही जलपान केंद्रों में व्रत संबंधी फलाहार उपलब्ध होगा, जिसको लेकर श्राइन बोर्ड द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। मां वैष्णो देवी की सुबह शाम होने वाली दिव्य आरती के पवित्र अटका स्थल पर श्राइन बोर्ड द्वारा विस्तार किया गया है, जहां पहले इस पवित्र स्थल पर एक ही समय करीब 250 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की आरती में शामिल होते थे, लेकिन नवरात्रों में इस पवित्र स्थल पर 550 के करीब श्रद्धालु शामिल हो सकेंगे, जिसको लेकर बोर्ड द्वारा पवित्र अटका स्थल का विस्तार किया गया है ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की दिव्य आरती में शामिल हो सके। फिलहाल कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां आधार शिविर कटरा से लेकर मां वैष्णो देवी की गुफा तक की जा रही हैं। पूरे मार्ग को खूबसूरत फूलों से सजाया जा रहा है, जो कि अलौकिक नजारा दिखा रहा है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने कहा है कि पवित्र चैत्र नवरात्रों में मां वैष्णो देवी के भवन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं, जिनमें आधुनिक दुर्गा भवन श्रद्धालुओं को समर्पित की गई है, तो दूसरी ओर दिव्यांग श्रद्धालुओं को निःशुल्क सुविधाएं देने के साथ ही मां वैष्णो देवी के विशेष दर्शन उपलब्ध होंगे। आप जानते हैं कि हर साल ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ये लगातार कोशिश रहती है कि जितने भी श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आ रहे हैं, सबकी सुविधा के लिए और बेहतर से बेहतर कार्य हम करते रहें और यात्रा जो अनुभव है और यादगार भी बने और सरल और सुगम भी बने। तो उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए चैत्र नवरात्रों के मद्देनजर जो हमारा फ्लावर डेकोरेशन का काम है वो काफी तेजी से पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है और अच्छी बात ये रही है कि माननीय चेयरमैन उपराज्यपाल जी 3 दिन पहले ही भवन पर थे और एक 5 मंजिली इमारत दुर्गा भवन का उद्घाटन उनके शुभ हाथों से हुआ है और श्रद्धालुओं को ये एक एडिड सुविधा इस नवरात्रि में रहेगी कि जो रुकने की व्यवस्था है, जो भवन पे इच्छुक रहते हैं यात्री रुकने के लिए, उनके लिए कोई कमी नहीं आएगी। और अच्छी बात यह है कि 2,500 लोग मुफ्त में उन डॉर्मेटरीज में रुक सकते हैं, जिसके अंदर वॉशरूम्स की सुविधा भी है, लॉकर्स की सुविधा भी है, ब्लैंकेट फैसिलिटीज भी हैं और एक नए स्वरूप में तृप्ति भोजनालय भी बनाया गया है ताकि लोगों को जो फास्ट रिलेटेड फूड है, जो नवरात्रि में खासकर बोर्ड के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, वो सभी भोजनालयों में कटरा से लेकर भवन तक उपलब्ध रहेगा। दिव्यांग जन की आपने बात की, तो पिछले नवरात्रों में एक कार्य शुरू किया गया था बोर्ड द्वारा कि जितने भी हमारे दिव्यांग श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आते हैं, उनको कटरा से लेकर भवन तक पहले घोड़े का सफर या उनके अगर इच्छा हो तो बैटरी कार की सेवा जो है वो मुफ्त बोर्ड की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। उनके लिए एक डेडिकेटेड हेल्प डेस्क भी बोर्ड ने स्थापित किया है ताकि भवन पर पहुंचने के बाद उनको प्रायोरिटी दर्शन के लिए भी कोई किसी किस्म की दिक्कत ना हो और बड़ी सरल तरीके से वो दर्शन कर कटरा की ओर वापस लौट सकें। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। भवन से लेकर आधार शिविर कटरा तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। कटरा में पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें तैनात की गई हैं। भवन से लेकर सभी मार्गों पर भी पुलिस के साथ सुरक्षा बलों की गश्त में लगातार बढ़ोतरी की गई है। हर एक आने जाने वाले पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। देखिए, सब सुनने वाले श्रोताओं को पहले मैं जय माता की बोलूंगा और गुजारिश करूंगा कि भारी मात्रा में इन चैत्र नवरात्रों में आके मां भगवती का आशीर्वाद लें। यहाँ का सिक्योरिटी सिनेरियो की बात है, पिछले 15 दिनों से हम हाई अलर्ट पे हैं। पिछले 15 दिनों से हमारे सिक्योरिटी के इंतजाम चल रहे हैं, जिसमें हमने लॉन्ग रेंज पेट्रोल्स LRPs की हैं, जो जगह जगह जाके जो अनएसेसिबल एरियाज हैं, ज्यादा कटरा में है नहीं है, वहां जाते हैं। पूरे गांव घूम रहे हैं हमारी बेल्ट फोर्सेस ताकि लोगों में एक अच्छा कॉन्फिडेंस आए। लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि कोई भी अननोन आदमी आपको दिखता है या कोई किसी ने किराएदार रखा है, उसका इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करें। दूसरा, पिछले 15 दिनों से हमारे सरप्राइज नाके लग रहे हैं। हम कुछ परमानेंट हमारे नाके तो हैं ही, उसके अलावा हम कुछ MCBs मोबाइल चेक पोस्ट लगा रहे हैं जो आर्मी और CRPF के साथ चल रही हैं। दूसरा है जो ये हो गया, जो हमने प्रोएक्टिव इंतजाम किए हैं। ड्यूरिंग नवरात्रे हमने एक्स्ट्रा नफरी मंगवाई है
हमारे पास अच्छी स्ट्रेंथ में नफरी आ गई है। आपने देखा ही होगा कि सिटी के पेरिफेरी में हर नाके पे हर जगह हमारी नफरी है जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए, क्राउड मैनेजमेंट के लिए कार्यरत है। इसके अलावा हम कुछ सरप्राइज नाके लगा रहे हैं, होटल चेकिंग चल रही है, हमारे बस स्टैंड में चेकिंग चल रही है, हमारा डॉग स्क्वाड अलर्ट है। इसके अलावा हमने कुछ एक्स्ट्रा AST टीम्स मंगवाई हैं जो हर जगह की चेकिंग वगैरह करेंगी। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू, जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।